ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां एक हाईटेंशन लाइन टूटकर एक ट्रांसफार्मर पर गिर गई, जिससे धमाके के बाद इलाके के 20 से 25 घरों में बिजली का करंट दौड़ गया। किस्मत रही कि लाइन टूटकर कुछ दूरी पर गिरी, लेकिन इसके बाद भी परिवार के 3 सदस्य मां, बेटे व बहू झुलस गए। कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक करंट बढ़ने से कई घरों के बिजली के उपकरण भी खराब हो गए। वहीं करंट से झुलसे परिवार को तुरंत ग्वालियर के जया रोग अस्पताल की बंद यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों से घटना की जानकारी भी ली। दरअसल कोटेश्वर कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन का तार ट्रांसफार्मर पर गिर गया। इसके कारण ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ और कई घरों में करंट फैल गया। ट्रांसफार्मर के पास ही रहने वाले राजेंद्र राठौड़ के घर में भी अचानक जोरदार करंट फैला और घरवाले इसकी चपेट में आ गए। कोटेश्वर कॉलोनी के निवासी राजेंद्र की मां पुष्पा देवी और पत्नी गायत्री देवी करंट लगने से झुलस गए। वहीं उनको बचाने दौड़े राजेंद्र राठौड़ को भी जोरदार झटका लगा और वे भी झुलस गए। एकाएक हुए घटनाक्रम से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। करंट में झुलसने वाले तीनों लोगों को तुरंत जया रोग हॉस्पिटल के बंद सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक तरफ जहां ट्रांसफार्मर में हुए तेज धमाके ने लोगों को चौंका दिया, वहीं दूसरी तरफ जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक अचानक घरों में वोल्टेज बिगड़ गया। लोगों को बड़ा नुकसान को झेलना पड़ा। घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही कई घरों में टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण भी जलने से लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। उपनगर ग्वालियर में शनिवार को बिजली की लाइन से करंट लगने के कारण किला गेट के समीप कोटेश्वर कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तुरंत जयारोग्य चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तथा सभी घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घायल हुए एक ही परिवार के तीनों सदस्यों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने अपने वित्तीय कोष से तीनों घायलों को इलाज के लिए 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। क्या कहाँ घटनाक्रम हुआ था बताइए। कोटेश्वर रोड काली माता मंदिर के जस्ट सामने मकान है पुष्पा देवी राठौर का। उनको सवेरे करंट लगा था। करंट इसलिए लगा कि हाई टेंशन की लाइट टूटने से डीबी में करंट आ गया। तो करंट कटा नहीं तो पूरे कॉलोनी में करंट पहुंच गया, 10-12 मकानों में भी पहुंच गया। और इनकी दुकान और मकान फैली पड़ता है। उनके मकान में जैसे उनने आए तो उनके यहाँ एक पपड़ी की मशीन है। उनने पपड़ी निकालने के लिए हाथ डाला। 6 बजे की 6:30 बजे की बात है। तो एकदम वो चिल्लाई तो उनकी बड़ी बहू ऊपर से चाय लेके आई। उनने सोचा मम्मी को बीपी लो हो गया, तो सिर्फ फड़फड़ा रही है। उनने आके चाय तो रख दी। जैसे उनने बड़ी बहू ने मम्मी करा तो वो भी चिपक गई। तो उनका देवर आया, उनका छोटा वाला लड़का वो आया, वो भी चिपक गया। तो वो इतने जल गए। 3 लोगों को लगा है। और कितना नुकसान हुआ आसपास के? नुकसान तो ये मान के लो फ्रिज, टीवी ये सब हो ही गए। मेन तो हमारे और पीछे जो मकान बने उनमें भी फूक गए हैं कई लोगों के। किसी को लगा भी है झटका। आया था और क्या कहा है? अभी तो मंत्री जी आए थे, प्रद्युम्न जी। उन्होंने कहा है आपका इलाज बढ़िया चलेगा और 40 हजार रुपये की आर्थिक मदद उनको हाल की हाल दे दी जाए। किसकी लापरवाही मानते हो? मैं तो प्रशासन की मानता हूँ। कहूँ हाई टेंशन लाइट आए दिन टूट रही है, कहीं ना कहीं टूट ही जाती है। उसमें कोई सपोर्टर हो तो समझ में आए। लाइट तारों में बाहर में कहीं ना कहीं हो जाता है। और बरसात का टाइम सही चल रहा है। लापरवाही की बात नहीं कह रहा। एक जैसा कि बताया था कि एक गिलहरी उस पर चढ़ी और हमारे एवी स्विच का इंसुलेटर बस्ट हुआ। और इस इंसुलेटर बस्ट होने के बाद करंट न्यूट्रल में जैसा कि करंट आया है और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है उसका कारण पता लगा रहे हैं। और उसके बाद में ही हम बता पाएंगे कि यदि हमारे यहाँ की लापरवाही है या एक अनफॉर्चुनेट घटना है, उसके बारे में बता। मंत्री जी आए थे, क्या कोई डायरेक्शन दे गए हैं?
नहीं, मंत्री जी आए थे, वो अपने मरीज को देखने आए थे। हम लोग भी मरीज से देखने के लिए आए हैं। और क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक्सीडेंट क्या है, कितनी घटना में उसको चोट आई है, वो चीज़ें हम लोगों को भी एक रिकॉर्ड रख के ऊपर रिपोर्ट करना होता है उसके साथ। गंभीर लापरवाही सामने आई है बिजली विभाग की। देखिए, लोग घायल हुए हैं। अभी लापरवाही शब्द का उपयोग मैं इसलिए नहीं करूंगा जब तक जांच रुके ना आ जाए। हाई टेंशन लाइन टूटी है, ये एक एक्सीडेंटल घटना है और एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं, परंतु अगर उसमें कोई गलती भी डिपार्टमेंट की होगी तो कोई भी गलती करने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिनके साथ ये घटना जो घटी है, निश्चित रूप से ईश्वर ने उनकी रक्षा की है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ वो जल्द स्वस्थ हों। उन प्रत्येक परिवारों को, तीनों लोगों को मैंने मंत्री स्वच्छंदन से 40-40 हज़ार रुपये देने इलाज की व्यवस्था की है और बेहतर इलाज हो और वो खतरे से बाहर है। भगवान को मैं शुक्रिया करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो सुरक्षित है। मंत्री जी, इंदौर में हाई टेंशन लाइन टूटी, भोपाल में टूटी, क्या इनकी गुणवत्ता कमजोर है या सपोर्टिंग वायर नहीं है? जो नीचे सपोर्टिंग वायर लगाए जाते हैं वो सपोर्टिंग। मैं निश्चित रूप से, आपने मेरे संज्ञान में बात लाई हो, तीनों जगहों की मैं अभी अपने टीम को बोल के निर्देश देता हूँ, जांच करा के और कोई कमियां होंगी उन्हें ठीक कर। अधिकारियों का कहना है निर्देश दिए जाएंगे कि 8 सेकंड का घटनाक्रम था, लेकिन परिवार का कहना है कम से कम 10 मिनट पूरा घटनाक्रम चला। क्या गलत जानकारी दी जा रही है अधिकारियों द्वारा? देखिए, मैंने ये कहा कि मैंने जांच की टीम बनाई है, टीम की रिपोर्ट आनी चाहिए जब ही मैं कोई टिप्पणी करूँ। प्रदेश भर में क्या निर्देश देंगे कि हाई टेंशन लाइन या निश्चित रूप से हाई टेंशन लाइन, उनका मेंटेनेंस, उनकी नीचे तार हो, ये मैं बात करूँ। जी, ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।